मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जो है हम लोग लास्ट क्लास में क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। हम ट्राई करेंगे इस चीज़ के लिए सप्ताह में हम दो क्लास और एक्स्ट्रा लें। ओके सर। जो भी चीज़ है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे, right? कि अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो इसका जो सोल्यूशन है कैसे फाइंड करते हैं। जनरली क्या होता है कि सिंपल तरीके से अगर इसको सोचा जाए या सोचते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो सोल्यूशन जब फाइंड किए थे तो ऐसा आया, लग रहा था कि इसके पास तो और कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा फील कर रहे होंगे। देखे भी थे यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा भी एक और सोल्यूशन मिल गया। वो कौन सा था? जीरो सोल्यूशन। उसके बाद जो है यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ यही होगा, और भी डिफाइन किए थे एफ अल्फा करके, कि हम लोग हर एक अल्फा के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ये अल्फा जो है नॉन नेगेटिव है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, इस टाइप से डिफाइन किए थे। तो ये जो है, ये भी एक, ये जो फंक्शन देख रहे हैं, ये भी फंक्शन क्या हुआ था, एक सोल्यूशन हुआ था इस तरीके से। अगर कुछ पूछना चाहते हैं लास्ट क्लास से इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस है तो बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, एक थ्योरम डील करेंगे, स्टेटमेंट उसका लिखेंगे क्या, यूनिकनेस थ्योरम। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके पास यूनिक सोल्यूशन कब होगा, कौन सा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर पाए, या कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिसके हेल्प से हम लोग ये बोले पाए कि उसको बिना सोल्व किए हुए, सिर्फ जैसा वो दिया रहेगा कुछ चीजें चेक करेंगे और उसके हेल्प से ये बोल पाए कि उसके पास जो है यूनिक सोल्यूशन होगा। तो किस बेस पे बोलना है, किसके हेल्प से बोलना, वो चीज यहाँ पे देखेंगे। तो उसका जो थ्योरम का जो नाम है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम है। इसका प्रूव हम लोग करेंगे। अभी चीजें बेसिक चीजें चल रहा है, हम लोग क्या है कि रियल एनालिसिस का भी कुछ पोर्शन मुझे बताना पड़ेगा उस चीज को प्रूव करने के लिए। अ, इसमें से बहुत सारे ग्रेजुएशन किए होंगे। कंडीशनली कन्वर्जेंस, इनफॉर्मली कन्वर्जेंस, या फिर इस तरीके से जो है तुम्हारा ये जो टर्म्स जो बोल रहे हैं, कन्वर्जेंसी सीरीज का, कन्वर्जेंसी सीरीज पढ़े होंगे सभी लोग ऑलमोस्ट, ऑब्वियसली। तो उसमें जो है पढ़े होंगे कंडीशनली कन्वर्जेंस, एक अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, पढ़े हैं ऐसा थर्ड ईयर में? पढ़े थे उतना, थोड़ा थोड़ा याद है, नहीं भी याद। मतलब अभी कुछ याद नहीं है बोल सकते हैं। अभी रियल जी। एनालिसिस फर्स्ट सेमेस्टर में भी तो था रियल एनालिसिस, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या सिलेबस था उसमें? उसमें भी तो पढ़ना था फर्स्ट सेम में। अच्छा चलो, ओके, ठीक है। अ, चलो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या, बेसिक एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। इसको पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। बेसिक एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। ये जो स्टेटमेंट कहता है उसको समझते हैं। कहता है क्या, हम लोग टेक करते हैं, कंसीडर कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। हम लोग देखे थे कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किए थे। कुछ याद होगा, पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे जो देखे होंगे। और इसके साथ जो इनिशियल कंडीशन है वो दिया गया है, इसको अज्यूम करते हैं दिस इज वन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ कंडीशन ऐसा है, सच दैट फर्स्टली जो है, ये जो फंक्शन है, द फंक्शन एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन सम डोमेन
डी ऑफ द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन बोलेंगे तो आर टू स्पेस, टू डायमेंशनल स्पेस, इसमें बात कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई भी यहाँ पे डोमेन ले लिया गया, उसका टुकड़ा है एक छोटा सा डोमेन। जब भी बात करेंगे तो ये समझेंगे एक रेक्टेंगल टाइप का, और नहीं तो, और अगर सही से अवेयर है इस चीज के लिए तो ऐसा बोल सकते हैं ओपन कनेक्टेड सेट, क्लोज सेट, इस टाइप का जो सेट होंगे, और उसमें कनेक्टेड सेट होना जरूरी है। वो नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल समझें कि ये रेक्टेंगल टाइप का होगा, ठीक है, या इस तरीके से ये जो डिस्क है इस तरीके के होंगे। ओके, ये जो फंक्शन है दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये सब रिक्वायरमेंट है, ऐसा ऐसा होगा, ये चेक करना पड़ेगा। जैसा कि बोले कि क्या चेक करें जिससे यूनिकनेस हम लोग बोल पाए। नेक्स्ट है दूसरा जो कंडीशन है कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है, तो पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी कि ये जो फंक्शन जैसा कि देख रहे हैं, फंक्शन जो है दो वेरिएबल इसमें है, एक्स और वाई, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पार्शियल डेरिवेटिव सभी को करना आता है ना, डिफरेंशिएशन करना है। जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको एज ए, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी जो वेरिएबल्स होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उसको एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे। वही है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख देते हैं। द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल वाई इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस, इज द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन डी। इसमें एक खासियत है, ये जो डी ले रहे हैं, डोमेन जो ले रहे हैं, जैसा कि बोले रेक्टेंगल ले सकते हैं या सर डिस्क टाइप टाइप का ले सकते हैं, उसमें ये खासियत होना चाहिए कि ये जो कंडीशन है, ये जो इनिशियल कंडीशन, यानी कि एक्स नॉट पे जो वाई का जो वैल्यू होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो ये पेयर बनेंगे, वो पेयर जो है वो बिलोंग करना चाहिए डी में। वो करना चाहिए, इस टाइप से ही हमें डी को टेक करना है। देन ये रिक्वायरमेंट है, इतना दो कंडीशन है। अब यहाँ से कंक्लूजन के पास पहुंचेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट यूनिक, इस सिंबल का मतलब जानते, देयर एग्जिस्ट है यूनिक, नहीं तो यहाँ लिख देते देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट यूनिक सोल्यूशन पाई एक्स, पाई एक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन of the differential equation 1, which is defined in some interval mod of x minus x naught less than equal to h, where h is sufficiently small in the sense कि sufficient है, जो हम लोग करना चाहते हैं h को उतना छोटा ले लेंगे, sufficiently small। सभी टर्म को एक बार लिख लेते हैं फिर समझा लेते हैं फिर से इस चीज को। that satisfy the condition satisfy the condition phi of x naught, satisfy the condition phi of x naught equal to y naught। देखते हैं फिर से शुरू, एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान के चलते हैं जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो हम लोग ऐसे कन्वर्ट करना सीखे थे शुरुआत के दिन में। उसके बाद यहाँ पे बोले थे कि अगर कोई इनिशियल कंडीशन अगर दे दिया जाए तो उसको सोल्यूशन भी फाइंड किस तरीके से करना कर रहे थे वो भी देख रहे थे, और ऐसा भी देखे थे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास एक सोल्यूशन था। अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसको बोलते हैं पूरा, अगर इसको देखते हैं तो ये इसको बोलते हैं दिस इज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में बोल पाएंगे कि इसके पास जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नहीं है,
वो केसेस हम लोग देखे थे, वैसे एग्जांपल भी देखे थे जिसमें एक सोल्यूशन था, और ऐसे भी एग्जांपल देखे जो अभी जस्ट ऊपर में रिकॉल करवाए, उसमें था कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने को मिला, एक ही कंडीशन था उसके करस्पॉन्डिंग। तो ये जो थ्योरम है इसमें क्या होता है कि ये कंक्लूजन देता है कि ये जो अगर कुछ खास तरीके का प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसमें जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इन द सेंस इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या है वो दो है। तो ये जो फंक्शन एफ जो होगा, दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, कितना बचेगा, दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन एक्स एंड वाई इन सम डोमेन डी ऑफ द एक्स वाई प्लेन, राइट। एक्स वाई प्लेन में वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी। तो आप फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करने आना चाहिए। अगर आप इस चीज को अगर सही मायने में समझना चाहते हैं, इस चीज को सही मायने में क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना सीखना चाहते हैं, तो इसमें ये चीज करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस जो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में कैसे चेक करते हैं। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में चेक करने के लिए क्या करते थे, सिंपली करते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लिए, यानी कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और फंक्शन वैल्यू के बराबर हो, अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर चेक करते हैं तब। लेकिन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का जो कंटिन्यूटी जो चेक करने के लिए है वो थोड़ा सा अलग टाइप से किया जाता है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़े होंगे, वहां पे इस चीज को देखे होंगे। ओके, कंटिन्यूटी चेक करने आता है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में नहीं, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में। अब देखो नहीं बोलेंगे तो हम कैसे बताएंगे क्या जानते हैं नहीं जानते हैं। दोनों में से कोई नहीं आता है, किसी को नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मतलब जीरो प्लस एफ जीरो प्लस एच पुट करते हैं एक साइड, और एक साइड एफ जीरो माइनस एच पुट करते हैं, उसी तरह से निकालते हैं। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि हमें एक डेरिवेशन करना है, कि मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, या सिंपली जो है एफ एक्स कोई फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, तो इसको कंटिन्यूटी चेक करना है या कंटिन्यूटी को डिफाइन करना एट एक्स इक्वल टू ए पे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, पूरा प्रोसेस कैसे देखेंगे, कैसे करते थे, ये तो 11 12 में भी था। सर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड निकाल लेंगे, और ये सर लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लिए है ना, एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। और लिमिट एक्स टर्न्स टू जीरो इस एफ जीरो प्लस एच। हाँ, मतलब जो भी प्रोसीजर है ये भी एक तरीके का नोटेशन है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करते थे। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, और दूसरा जो है लिमिट फाइंड करेंगे एक्स माइनस ए, ये नोटेशन है, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। एच टर्न्स टू एच जीरो कैसा एफ होना जीरो चाहिए, माइनस एच। एच यस पॉजिटिव सर। होता है या नेगेटिव होता है, अगर ऐसा कंक्लूजन दे रहे हैं तो एच पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, एच पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। ठीक है, एच पॉजिटिव होता है, बहुत ही स्मॉल, धीरे धीरे वो जीरो की ओर कंसीडर करेगा, मतलब जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है। यहाँ पे ए टेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट साइड से चलेंगे, तो ये जो वैल्यू होना चाहिए, ये वैल्यू लेफ्ट साइड में होना चाहिए, यानी कि ये जो हो जाएगा ए माइनस एच। तो एच ये वाला वैल्यू लेफ्ट साइड में तभी होगा ना जब एच पॉजिटिव होगा। मान के चलते हैं एच अगर नेगेटिव ले लेंगे तो ये वैल्यू जो हो गया ए प्लस समथिंग हो जाएगा, प्लस समथिंग पॉजिटिव ऐड करेंगे। ये पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, पॉजिटिव ये लेना पड़ेगा तब ये एक के लेफ्ट साइड में होगा, और दूसरा जो है ये राइट साइड में होगा ए प्लस एच। तो ये एच जो है इस केस में पॉजिटिव लेके चलते हैं, और अगर इन जनरली करते हैं तो वहां पे वेरी भी करता है। सर तो इसमें अलग एफ अलग, ए भी निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गया, और दोनों आपस में इक्वल हो जाए, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, तब बोलते हैं कि एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस टाइप से करते हैं।
यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक। एक मिनट। लेकिन फंक्शन ऑफ सेवियर में ऐसे नहीं किया जाता, उसमें और भी बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं। अब एक चीज पूछते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, यहाँ पे ए पे पहुंचने के लिए हमारे पास कितने डायरेक्शन है? मतलब अगर यहाँ पहुंचना है, ए के पास पहुंचना है, लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, मतलब टेंडेंसी होता है। तो ये अगर यहाँ पे पहुंचना है तो इसको कैसे पहुंचेंगे, कैसे, कितने डायरेक्शन होंगे पहुंचने के लिए इसके पास? एक तो इधर से चलेंगे और एक इधर से चलेंगे, ऐसा ही दो ही डायरेक्शन है। एक लेफ्ट साइड से चलेंगे, क्योंकि पाथ जो हमारा क्या है, एक ही है, इसी लाइन पे बात करना है, पाथ हमारा यही है। तो इस पाथ पे हमें चलना है और ए के पास पहुंचना है, तो हमारे पास दो डायरेक्शन है पहुंचने, ए के पास पहुंचने के लिए। एक तो यहाँ से चलेंगे और एक इधर की ओर चलेंगे, राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से। इसलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेकिन अगर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में अगर जाएंगे, यानी कि टू वेरिएबल में जाएंगे, तो वहां पे जो है पॉइंट वहां पे ऐसे होते हैं, दो पॉइंट ए और बी। तो इसमें जो पाथ होता है ये पूरा का पूरा 2D स्पेस है। अब ये 2D स्पेस है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने डायरेक्शन है? दो डायरेक्शन, कैसे? एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस। अच्छा, मतलब कैसे चलेंगे, ऐसे फिर ऐसे, इस टाइप से? हम्म, अगर कोई ऐसे चलेगा तो इस कर्व के करस्पॉन्डिंग, तभी तो यहाँ पे पहुंच रहा है। कोई ऐसे पाराबोला टाइप के चले इस तरीके से, या कोई साइन फंक्शन के थ्रू चले, ऐसे भी हो सकते हैं। तो सिर्फ दो डायरेक्शन इसमें नहीं होते। अब खुद यहाँ पे देखें कि यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्शन है इसके पास पहुंचने के लिए। इसमें क्या हो रहा था, हमारे पास ये पाथ तो ही नहीं बहुत था। सारा हो जाएगा। अब बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट डायरेक्शन है बहुत सारे। तो इस पॉइंट के पास पहुंचने के लिए इनफाइनाइट डायरेक्शन है, और हर एक, जैसे बोले यहाँ पे क्या किए, अभी जो यहाँ लिखे हुए थे उसमें देख रहे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, आपस में इक्वल और फंक्शन वैल्यू के बराबर हो चाहिए। तो यहाँ पे भी वही है कि जितने सारे पाथ्स होंगे, या जितने सारे हमारे पास इसमें जो रास्ते होंगे, इनफाइनाइट डायरेक्शन है, तो हर एक डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो है फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और उसके जो वैल्यूज है वो हमेशा सेम होना चाहिए। और किसके बराबर होना चाहिए, तो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए अलग ही कंसेप्ट किया, मतलब करना है, इसके लिए अलग तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन जो अप्रोचिंग वे होता है, जो लॉजिक्स होते हैं, वो शुरुआत से ही वैसा ही रहता है। लेकिन इसको कनेक्ट करके कभी नहीं पढ़े, एक साथ दोनों को देखेंगे, इसको भी एक साथ देखें और इसको भी ये देखेंगे, तब समझ में आएगा। अगर ये दोनों समझ में आ गया तो फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स को उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, 3D स्पेस में उस चीज को भी देख सकते हैं। तो चीजों को अगर, मैथमेटिक्स अगर सही चीज में, सही मायने में पढ़ना चाहते हैं, तो उसको रटना तो पहले बंद कर देंगे, नहीं होगा उससे कुछ भी, नहीं सीख पाएंगे। चीजों को क्या करना है, समझना जरूरी है। और समझ वहां से जो, जहां से आया है, जितना ज्यादा कनेक्ट करते हैं चीजों को, पीछे वाली चीजों से जितना ज्यादा कनेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा जो है क्रिएटिव थॉट्स आएंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में चीजों को सोचने के लिए मिलेगा, और पढ़ना आसान हो जाएगा, वर्डन कम होगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, लगेगा कि नहीं और पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करो किसी चीज को एज इट इज मान लेके चलो यार इसको रट लेते हैं, समझ लेते हैं, ऐसा ही छोड़ देते हैं इसको, तो जब उससे चाहे कहीं ना कहीं वो चीजें डिस्टरबेंस करेगा। तो समझने की कोशिश करें इस बुक्स से, कैसे भी करके उस चीज को डील करें। अब इसी थ्योरम को हम बता रहे हैं, पता है इसमें से मोस्टली चीजें नहीं समझ में आएगा, रीजन क्या है, इसमें से तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है उसको भी सही से फील नहीं कर रहे, फील करने का मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा उस बात में, उस डायरेक्ट उस चीजों में। अब बोल रहे हैं कि अब जो है फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है, हम दो चार क्वेश्चन बता देंगे तो एक पैटर्न जो है मिल जाएगा, और लगेगा कि कुछ चीजें समझ में आ गया। तो उसमें ग्रोथ नहीं रहेगा, जो डीप जो अंडरस्टैंडिंग है वो तब तक नहीं आएगा जब तक इसके बारे में सही मायने में नहीं जानेंगे, नहीं आएगा, एक ऊपर ऊपर लेवल तक चला जाएगा, ऊपर ऊपर ही रहेगा। दूसरा चीज यहाँ पे है पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है सिंपल है, करने आता ही होगा ये चीजें, और उसको फिर पार्शियल डेरिवेटिव भी एक फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और उसको जो है कंटिन्यूटी चेक करना है, मतलब अल्टीमेटली फिर यहाँ पे आ गया। खैर जो क्वेश्चन देखे देंगे
उसमें समझ में आएगा कि कैसे चेक करते हैं। तो जैसा कि बताएं, डीप अंडरस्टैंडिंग तभी हो पाएगा जब ये सभी चीजें, ये सब पहले से ये सब कंटिन्यूटी चेक करना जानते हैं। अब इसका अगर क्लासेस लें तो इसका अलग ही चला जाएगा। तो अब एक दिन में तो मैनेज सभी नहीं होगा ना, इसको हटाते हैं। तो देख लिए, थोड़ा सा हम रिव्यू दे दिए कि सोचना कैसे है, डायरेक्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं, रिलेट कैसे करते हैं चीजों को, कहीं से उठ के नहीं आता है, पीछे वाले से कनेक्टेड होते हैं, उसी का जनरलाइजेशन होता है। ओके, चलते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करें। फंक्शन मान के चलते हैं, बता देंगे थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के साथ ही। फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है इन सम डोमेन एक्स वाई, और उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए एक्स वाई में। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे उसके बाद। तो उसके बाद कहता है कि अगर, हाँ एक चीज और, ये जो डी ले रहे हैं किसमें चेक करते हैं, तो एक कंटिन्यूटी चेक किए होंगे फंक्शन वन वेरिएबल में। कंटिन्यूटी जैसे कि अभी डिफाइन किए तो किसी एक पॉइंट पे डिफाइन किए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता होगा कि 0 से 1 में बोला जाता है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो 0 से 1 में मतलब क्या हो गया कि 0 से 1 के बीच में जितने सारे रियल नंबर होंगे वो सभी पॉइंट पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, ऐसा बोलते हैं। तो सभी पॉइंट्स पे मतलब इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो आर्बिटरी कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे, उस पे वो फंक्शन जो है, वो जो नेचर होगा, जो अभी यहाँ पे देखें कि उसका लिमिट, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो 0 1 है, दिस इज द बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री से नहीं समझ में आ रहा है, समझे कि ये लास्ट वाला पॉइंट है दोनों। तो इसमें अलग तरीके से कंटिन्यूटी को चेक किया जाता है। कि मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास से ये 0 है और ये 1 है, ठीक, तो 0 और 1 है यहाँ पे, और इसके पास जो डायरेक्शन है, 0 के पास जाने के लिए डायरेक्शन, कितने सारे डायरेक्शन है। अगर डोमेन इतना ही दिया रहे तो इतना में ही वर्क करना है, तब 0 से 1 में ही वर्क करना है, तब कितने सारे डायरेक्शन मिलेंगे। सिर्फ एक डायरेक्शन है यहाँ पे, कौन से साइड से, राइट साइड से। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे फाइंड करेंगे और फंक्शन वैल्यू के बराबर होगा। और 1 पे अगर चेक करना होगा तो 1 में लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और फंक्शन वैल्यू के बराबर हो गया, तब बोलेंगे कि फंक्शन जो है 1 पे वो एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूअस है, और वो पूरा का पूरा 0 से लेके 1 में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब बाकी पॉइंट्स पे जैसे बताए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे कोई भी सी ले लेंगे, यहाँ ले लेते हैं या कहीं पे भी ले लेते हैं, बस एच तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग उसका लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे। तो वो चीजें इस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, ओके। ओके सर। तो कहता है फिर क्या कि ये जो पॉइंट होना चाहिए एक्स नॉट वाई नॉट, वो क्या होना चाहिए, उस रेक्टेंगल में वो जो डी दिया रहेगा, उस डी में वो क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे बताते हैं, यहाँ पे जो डी है उसको समझाते हैं। ये हमारा क्या है, डी, डी लेंगे कहाँ से, तो डी जो होगा सबसेट होगा R2 का। आर का सबसेट तो सब जानते ही हैं कि ए ले लेते हैं। आर का सबसेट मतलब ए इक्वल टू हो सकता है कि 1 2 3 हो, ए इक्वल टू हो सकता है क्लोज इंटरवल 0 1 हो, ए हो सकता है ओपन, इस टाइप से बहुत सारे हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, सबसेट है आर का। लेकिन R2 का सबसेट कैसा होता है, तो R2 का सबसेट होता है शेप में दिखेगा इस टाइप से। ये है R2 का सबसेट इस टाइप से, तो सीधा डिस्क। ये सिर्फ ये जो सरकमफेरेंस है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जो पूरा जो है यहाँ से, इस टाइम इस टाइम, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है, ये पूरा का पूरा जो है, हो सकता है कि ये डी का काम करे, ये डी हो जाए ऐसे। इसको हम लोग क्या करेंगे, डी टेक कर लेंगे। और ये डी जो है सिर्फ ये जो फिल किए हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ से, ये इसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स है, तो इस पे पॉइंट्स को कैसे कंसीडर करते हैं, ऑर्डर पेयर में। कोई भी पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, ये प्लेन है, 2D प्लेन है, तो इसमें कोई भी पॉइंट अगर हम लोग टेक करते हैं, कैसा भी पॉइंट यहाँ पे अगर हम लोग टेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा X0 है, Y0 है, तो डी इसी में जाना चाहिए। इसके पास पहुंचने के लिए बहुत सारे डायरेक्शन, जैसा कि अभी बताया, वही चीज यहाँ पे है कि कहता है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा डी में। कंटिन्यूअस फंक्शन इन डी मीन्स डी ऐसा होगा, तो इस पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे, सभी पॉइंट्स पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। सभी पॉइंट्स पे जितने सारे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। और कह रहा है ये जो डी होना चाहिए,
ऐसा डी होना चाहिए जो एक्स नॉट और वाई नॉट को, यानी ये जो कंडीशन दिया हुआ इनिशियल कंडीशन उसको कंटेन करना चाहिए। ये जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे इसके करस्पॉन्डिंग, वो डी उसी डी जो है वो कंटेन करना चाहिए, उसी में उसके कंटिन्यूटी को, फंक्शन को और डेल एफ अपॉन डेल वाई के कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तब कंक्लूजन में ये देता है कि देर एग्जिस्ट करेगा क्या, यूनिक सोल्यूशन फाई एक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वन इन द सम इंटरवल। इस इंटरवल का मतलब क्या होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये जो मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट है लेस देन इक्वल टू एच, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा। अच्छा, मॉडुलस ब्रेक करने आता है, ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एच यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस टाइप से ब्रेक करते हैं, है ना। जैसा कि जानते हैं कि मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए और ए इज ग्रेटर देन जीरो, नॉन नेगेटिव भी लेंगे तो चलेगा। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से चेंज हो जाता है, ये मॉडुलस का प्रॉपर्टी है। चलो अब क्या करते हैं, ये इनक्वलिटी यहाँ पे आ गया, दोनों साइड क्या करेंगे, ये तीन है, इसमें क्या करेंगे, एक्स नॉट जो है ऐड कर देंगे, एक्स नॉट माइनस एच, एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस एच। तो जब एडिंग करते हैं या ऐड करते हैं तो उसमें जो है इनक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता, बस सभी में ऐड करना जरूरी रहता है। यहाँ से हो जाएगा एक्स नॉट माइनस एच लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। इसको अगर सही मायने में देखें तो ये जो है रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो मतलब हो जाएगा, एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स नॉट माइनस एच और एक्स नॉट प्लस एच, ये रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। इसका जो रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे, इसका नंबर लाइन पे ये 1D स्पेस में होगा, यानी कि रियल नंबर लाइन पे ये इस तरीके से होगा कि मान के चलते यहाँ पे एक्स नॉट है और उसके करस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे एक्स नॉट माइनस एच है और ये एक्स नॉट प्लस एच है, एच यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऐसा ही सिचुएशन होगा। और ये जो नंबर, ये जो क्लोज इंटरवल है, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये जो लाइन है इसके बीच में जितने सारे रियल नंबर होंगे उस सबका कलेक्शन। कहता क्या है कि एक ऐसा एज सफिशिएंटली स्मॉल, मतलब हो सकता है कि बहुत ही छोटा हो, जीरो के बहुत नजदीक हो एच का वैल्यू, उसके लिए ही सिर्फ फंक्शन है जो है वो डिफाइन होगा। ये जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फाई, जो सोल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वन का, वो डिफाइन होगा किसमें, डिफाइन होगा ये इंटरवल। इस इंटरवल का मतलब ये एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, इसका एक्चुअल व्यू जो है हम लोग यहाँ पे देख लिए, ये ऐसा कह रहा है कि वैसा वैसा एक्स जो बिलोंग करता है यहाँ पे, क्योंकि एक्स नॉट दिया रहेगा तो वो तो फिक्स रहेगा। एच जो है वहाँ पे क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, उसके करस्पॉन्डिंग ये एक नेबरहुड है एक्स नॉट का, नेबरहुड के सेंस में भी बोल सकते हैं। खैर वो नहीं, तो सिर्फ इतना ही समझे कि ऐसा हो रहा है। तो और वो क्या होगा, वो सेटिस्फाई करेगा किसको, ये जो कंडीशन दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन, वाई के जगह पे क्या हो जाएगा, फाई कर देंगे, हर जगह सेटिस्फाई भी करेगा, तो उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम को सिर्फ समझने में इतना टाइम लगा है, को प्रूव करने में देखो कितना टाइम लगता है। अभी नहीं करेंगे, अभी हमें बहुत सारे कंटेंट्स बताना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, यस सर। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, हम भी यहीं से हैं, कहाँ पे ग्रेजुएशन किस तरीके से होता है थोड़ा सा हम समझते हैं इस चीज़ के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट वैसे रहते हैं, तो अगर कुछ चीज़ें जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये कैसे होता है, किस टाइप से है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें थोड़ा सा समझ में आए। और अब इसका जो है एग्जाम्पल पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कुछ यस सर। पूछना चाहते हैं तो बोलेंगे, एग्जाम्पल पे देखेंगे तो समझ में आएगा और चीज़ें। एक मिनट, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे कुछ लोग, कुछ तुम लोग भी कर लेना, देंगे करने के लिए, ट्राई करेंगे, नेक्स्ट बार फिर देखेंगे उसको। यहाँ पे है dy बाई डी एक्स, कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। शॉर्ट फॉर्म है IVP, इसको लिख देते हैं फर्स्ट टाइम, इनिशियल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।
कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y एट द पॉइंट 1 पे ये वैल्यू दे रहा है 3। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे इसके साथ कंपेयर करके, मुझे एफ का बात करें, एफ क्या होगा, एक्स नॉट क्या है और वाई नॉट क्या है, ये कोई एक बोल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करके मुझे बताओ, ऊपर वाला जो थ्योरम है उसके साथ कंपेयर करके ये बताना है कि एफ एक्स वाई क्या है। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स fx वाई y है बताएंगे। x square plus y square. x not equal to 1 है and y not equal to 3. बिल्कुल। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि ईयर, यहाँ पे बोलेंगे ईयर एफ एक्स वाई जो है दिस इज इक्वल टू है एक्स नॉट और वाई नॉट। उसके बाद ये एक्स नॉट का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया एफ एक्स वाई, एक्स नॉट दिस इज इक्वल टू 1, वाई नॉट जो हो गया 3। ओके, कंडीशन यहाँ पे यानी कि इस फॉर्मेट में हो गया, या ऐसे लिख सकते हैं ये जो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 कैन बी रिटेन एज dy by dx of x y with initial condition y at the point x naught at the point x naught gives y naught। ओके, तो आप क्या करेंगे कि इसके पास ये देखना चाहते हैं कि इसके पास क्या ये ऊपर वाला थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कहने का मतलब क्या इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका दो कंडीशन पहले सेटिस्फाई कर। हाँ, कोई बोल रहे हैं, बोले। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एफ जो है यहाँ पे पहले चेक करना होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डोमेन डी में। डी कैसा लेना है जी, इसको और इसको कंटेन करने वाला डी, ऐसा लेना, ये माइंड में रखना। और इसका पार्शियल डेरिवेटिव, पहले पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं। करो, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन करने आता है। 2y. हाँ, 2y। एक्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, एक्स को, यानी कि बाकी जो वेरिएबल्स होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि ये दो वेरिएबल है एक्स और वाई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो बाकी जो दो वेरिएबल्स होंगे उन दो वेरिएबल्स में किसी को क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करना तब तो उसके रिस्पेक्ट में करना ही है, बाकी को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेक करेंगे क्या, एक्स एज कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट की तरह क्या करेंगे, टेक करेंगे। तो अब जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि ये जब फंक्शन सम के फॉर्म में हो तो अलग अलग कर देंगे, डी अपॉन डी वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन डी वाई वाई स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. हाँ। और ये वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में ही करना, जैसे डी एक्स अपॉन एक्स पे पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स एन माइनस 1, 1. राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, दिस इज इक्वल टू हो गया 2y। अब चलते हैं कंडीशन को चेक करते हैं। पहले तो डी क्या लेना है उस पे हम लोग गौर कर लेते हैं। तो डी जो है हमें टेक करना है, वी हैव टू टेक डी सच दैट कि डी जो है वो सबसेट होना चाहिए स्टैंडर्ड नोटेशन R2 का, ठीक है, 2D प्लेन का। और ये जो एक्स नॉट वाई नॉट है, एक्स नॉट मतलब 1 और वाई नॉट मतलब 3, जो 3 को कंटेन करता हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं और अच्छा लगेगा। तो ज्योमेट्रिकली ऐसे देख सकते हैं, मान के चलते हैं कि हमारा ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं x1 और ये 3 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो गया 1 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं दिस इज एक्स नॉट और वाई नॉट। इसको कंटेन करने वाला एक क्या करेंगे, टेक कर लेते हैं डी। तो डी ऐसे ले लेते हैं, बोले तो ऐसे सर्कल टाइप का,
यानी डिस्क कैसे बोलेंगे, पूरा जो है सर्कल, ये सरकमफेरेंस, ये जो साइड वाला होता है, ये जो कर्व होता है, ये सर्कल होता है, लेकिन ये इसको पूरा देखते हैं, इसको सरफेस के साथ देखते हैं तो इसको डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क ले लिए, यही हमारा डी है। डी और छोटा भी हो सकता है अपने हिसाब से, वो देख लेंगे, और बड़ा ऐसा भी ले सकता है कोई, रेक्टेंगल टाइप का भी ले सकता है, कुछ इस टाइप का भी शेप लेंगे, लेकिन जनरली चाहे तो ऐसे लेते हैं या ऐसा लेते हैं। बाकी जो भी शेप है इस टाइप का वो सब कवर हो जाता है इसी के बेस पे। कैसे, तो इसका पार्टीशंस किया जाता है तब। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो अब जो है हमने डी चूज कर लिया है, डी फिगर आउट कर लिया इस टाइप से। अब पहला कंडीशन को देखते हैं, कंडीशन नंबर 1। पहला कंडीशन जो है, एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस है या नहीं। तो एफ एक्स वाई जैसे देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये क्या है? ये एक पोलिनोमियल है। दिस इज द पोलिनोमियल फंक्शन इन एक्स वाई। पोलिनोमियल अगर पी एक्स लेते थे तो एक्स स्क्वायर प्लस इस टाइप से रहते थे, वो एक्स में सिर्फ पोलिनोमियल है। और ये पोलिनोमियल इन एक्स एंड वाई दो यहाँ पे पैरामीटर्स है, तो उसके बेस पे ये पोलिनोमियल है। तो ऐसे भी तो जानते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल है तो वो क्या होता है, एवरी पोलिनोमियल इज ए कंटिन्यूअस, राइट। तो उस सेंस में इस चीज को देख सकते हैं, दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन डायरेक्टली, क्योंकि कहीं पे कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है कि बिकॉज दिस इज ए पोलिनोमियल। तो यहाँ पे है, स्टार्टिंग में भी ऐसा बताए थे स्टार्टिंग के क्लास में, एफ एक्स वाई जो है दिस इज ए कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन इन R2। देखो ये बार बार ये नोटेशन जो होता है ना, ये नोटेशन जानते हैं? कहीं देखें ये नोटेशन? नहीं देखें? सर आर ये स्टैंड फॉर रियल नंबर ना? हाँ वही है। अ, तो ये जो नोटेशन है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। ये एक सिंपल आर लिखते हैं। तो ये आर जो देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड नोटेशन, मतलब कि पूरे के पूरे जो है इंटरनेशनली जो है ये वर्क करता है। बहुत सारे जो स्टैंडर्ड बुक देखेंगे, या फॉरेन का बुक देखेंगे या फिर इंडियन भी कुछ बुक देखेंगे, तो उसमें जो है इस टाइप का जो है नोटेशन का यूज किया जाता है रियल नंबर का। तो कभी कभी अगर लिख दें ऐसा तो कुछ अलग सा नहीं समझेंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसा हम ट्राई करते हैं कि सिंपल वाला नोटेशन ही यूज करें। कैसे कि अगर गेट उट का एग्जाम अगर देते हैं तो ये वाला नोटेशन ही रहता है जो स्टैंडर्ड बता रहे हैं, ये वाला अभी जो मिटा है। ओके, यूनिवर्सिटी में यही सब रहेगा, तो हम यही टेक करते हैं। दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, पूरे के पूरे R2 में ये कंटिन्यूअस, मतलब ये पूरा का पूरा R2 है, जहां तक सोच सकते हैं पूरा प्लेन इनफाइनाइट। उसका ये नहीं कि रुक गया है कहीं जाके, नहीं ऐसा नहीं। पूरा का पूरा जैसे लाइन होता है, ये लाइन तो रियल लाइन तक कब रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा का पूरा जो है चल रहा है, इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, ये रियल लाइन ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल इरेशनल भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो R2 है ये पूरा का पूरा जो प्लेन जो है 2D प्लेन, यानी एक्स एक्सिस बाई कर दिए। अब जहां तक जा सकते हो, जहां तक सोच सकते हो वहां तक ये क्या है, पूरा ये फैला हुआ है। तो कहा था उसमें वो कंटिन्यूअस है, तो ये छोटे से टुकड़े में नहीं होगा। वो तो पूरा R2 में है कंटिन्यूअस, छोटा सा टुकड़ा में नहीं होगा इसका, हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे देन यहाँ से कंक्लूड करेंगे क्या, ये जो एफ एक्स वाई जो दिया हुआ है दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन इन D बिकॉज दिस इज ए सबसेट ऑफ R2। R2 ओके। ऐसे पहले भी किए होंगे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में। ये फंक्शन एफ एक्स जो है ये साइन एक्स लेते हैं, ये पूरा का पूरा R के लिए डिफाइन होता है, इसका कंटिन्यूअस होता है पूरा का पूरा रियल नंबर के लिए। तो 0 से 1 में भी कंटिन्यूअस ऐसा बोल सकते हैं। बड़े के लिए तो छोटे के लिए भी हो जाएगा, सबसेट के लिए भी हो जाएगा। नेक्स्ट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है, 2y, फाइंड किया अभी जस्ट। 2y है, दिस इज ऑल्सो, इसमें देख रहे हो कि ये तो वन ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ वन वेरिएबल होगा। कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन जब टेक करते हैं या देते हैं या इस टाइप से टेक करते हैं, तो इसमें सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि डेल एफ अपॉन डेल वाई की एक्स तो रिमूव ही हो गया। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल का ही फंक्शन है, नहीं, फंक्शन जो रहेगा वो टू वेरिएबल ही रहेगा, बस एक्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे
एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं जो पहले कर चुके हैं, वहीं से स्टार्ट करें। कि मान के चलते हैं एफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बोलते हैं, इसमें एक्स है ही नहीं, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका मतलब ये थोड़ी बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑफ एक्स का वेरिएबल का फंक्शन नहीं है ये। और x⁻0 मतलब होता है। हाँ, उस टाइप से सोच सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, वही बात है कि इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्स इसमें नहीं है। बस एक्स का जो भी वैल्यू डालेंगे कहीं पे उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू टेक नहीं करेगा, बस यही रहेगा, हमेशा बाई पे ये एक चीज डिपेंड करेगा। समझाइए कि यहाँ जो हम लिखे हैं x² + y² इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन R², यहाँ सिर्फ R नहीं ले सकते। आर नहीं ले सकते हैं, आर का मतलब क्या हो गया? रियल नंबर। रियल नंबर। तो ये जो वेरिएबल्स है, जैसा कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट? तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके कंटिन्यूटी को चेक करेंगे तो किसी पॉइंट पे चेक करेंगे, है ना? यस सर। तो इसके किसी पॉइंट पे चेक करेंगे तो हमें पॉइंट कैसा होना चाहिए? क्या ए टाइप का पॉइंट लेंगे तो ये वर्क करेगा, फंक्शन का वैल्यू देगा ये? थोड़ा सा ये समझें, जैसे फंक्शन एक छोटा सा, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं एक्स या x²। तो इसमें क्या करते हैं, जनरली ये करते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू या एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे टेक कर लिए, डाल दिए, पुट कर दिए, 1 हो गया 1², 2 हो गया 2², है ना, 3 हो गया 3² या जो भी रियल नंबर ले लेते हैं, एक कोई भी लेते हैं आर से, तो ये वर्क करता है। अगर एफ एक्स का वैल्यू अगर हम लोग ये ले लेते हैं x² + y², तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कहाँ पुट करेंगे, एक्स की जगह पे कि वाई की जगह पे? ये डिफाइन नहीं होगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा। एफ जो अगर मान के चले मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो पॉइंट भी ऐसा ही लेना पड़ेगा। तो ये R2 का जो मतलब होता है वो होता है इस टाइप का एलिमेंट का कलेक्शन। ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग करेगा आर में, दोनों को दोनों। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े होंगे सेट थ्योरी में, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस आर। तो ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो वैल्यू है ये ऑर्डर पेयर के करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स करेगा। इसमें जो वैल्यू है एक्स है, तो सिर्फ एक्स का कोई वैल्यू के करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स करेगा तभी ये फंक्शन होगा। इसमें सिर्फ एक्स पुट करेंगे और वाई को क्या करेंगे, तो वाई भी चाहिए ना, तो मुझे इस तरीके का एलिमेंट चाहिए तब रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है? ठीक है सर। ओके, वही चीज यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं 2D स्पेस में इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। ये नहीं कि कभी भी ऐसा नहीं बोले कि आर में होगा, नहीं, फंक्शन 2 वेरिएबल 2, अगर 3 वेरिएबल रहेगा तो 3D स्पेस में चलेगा, 4 वेरिएबल रहेगा तो 4D स्पेस में चलेगा। इसी टाइप से n डायमेंशनल स्पेस में अगर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा तो n डायमेंशनल स्पेस में वर्क करेगा। तो वैसा चीज है उसमें। ओके, यहाँ पे जैसा कि देख लिए कि ये फंक्शन ऑफ, अगर ये सिर्फ y दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ y है, x भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा उस चीज के लिए। तो ये जो फंक्शन है ये भी तो एक पोलिनोमियल है, क्या ये पोलिनोमियल नहीं है? दिस इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल, सर इज ए पोलिनोमियल, दिस इज ए पोलिनोमियल फंक्शन इन एक्स वाई, एक्स एंड वाई, यहाँ पे भी लिख सकते हैं वो होते। देन इंप्लाई करेगा ये कि ये डेल एफ अपॉन डेल वाई जो है ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन R2। जब R2 में ये कंटिन्यूअस है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई यानी कि 2y इज कंटिन्यूअस इन D, जो भी D ऊपर में फिगर में दिख रहा है। ओके, तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर दिया, तो यही तो दो ये कंडीशन था, ये कर जाए ये कर जाए। ये डिटेल में बताएं कैसे कैसे चेक करते हैं, एक एग्जांपल से बताएं। किसी को अगर कोई दिक्कत है, कैसे डी टेक कर रहे हैं, कैसे हम लोग पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे कुछ हद तक। तो अब यहाँ से रिस्पॉन्स देगा, ये कंक्लूजन है। तो ये कहेगा क्या कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, देयर एग्जिस्ट यूनिक सोल्यूशन। बस नहीं, सोल्यूशन फाइंड नहीं किए, बस इसका क्या कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। विदाउट solving the differential equation we can say that this differential equation have a unique solution with these two condition।
इस दो कंडीशन के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कंक्लूजन देंगे, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन वन हैज यूनिक सोल्यूशन। कुछ लोग नेट का भी प्रिपरेशन करते होंगे, तो उसमें जो है इससे क्वेश्चन आता है, इससे डायरेक्टली इसका सोल्यूशन नहीं चाहता, सोल्यूशन ऐसा दे देगा कि उसका सोल्यूशन फाइंड करने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसको अगर यूज कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो बता देता है कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। तो सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है कि अगर दिया हुआ है तब यूनिक सोल्यूशन होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, उसको बताएंगे कि क्या उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। यहाँ तक अगर कुछ पूछना चाहते हैं तब बोल सकते हैं इसके पास यूनिक सोल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, कंसीडर, या एक क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप से बना के दे देते हैं, ठीक। कंसीडर कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन वाई, वाई एट द पॉइंट दिस इज इक्वल टू -2। देन पहला ऑप्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन वन हैज यूनिक सोल्यूशन। दूसरा है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। 3 नंबर है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वन हैज नो सोल्यूशन। डी नंबर है नॉन ऑफ दीज। ये ऐसा ही डाल दिए। तो क्या करेंगे, कुछ करना है, ये आंख से अगर देख रहे होंगे दो कंडीशन ऐसा ही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये फंक्शन। बाकी चीजें वही है, मान लेते हैं यहाँ पे जो है ऐसा डिस्क लिए हैं जिससे जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो दिया गया है, वहां से एक्स नॉट वाई नॉट टेक कर लेंगे, डी टेक कर लेंगे, डी को यहाँ पे कंटेन करने वाला टेक करके यहाँ पे दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। एफ एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर साइन वाई, ये हो जाएंगे। जी सीधा एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, साइन वाई क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है विद बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो वो हो जाएगा तुम्हारा कंटिन्यूअस, ठीक है। सर इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। इस तरह से हमको एक सेकंड, एक काम करेंगे, यहाँ से पता नहीं चल रहा है, मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। वो मुझे ओके। बना के सेंड कर देंगे, अब देख लेंगे बाद में कभी। ओके, तो ये वाला जो है इसको ट्राई करके आना। अभी कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसको चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन है बनाने के लिए, ये जो दिया हुआ कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ऊपर में किए हैं बस वैसा ही करना है, एक बार स्टार्टिंग से क्या करना है एक्सप्लेन करके लिखना है जो चीजें कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड है, अब जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उसको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, जो करना चाहते हैं वो करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx, this is equal to y upon y square upon x minus 2, y at the point 0, this is the condition। इसको एक बार चेक कर लेंगे इसके पास यूनिक सोल्यूशन है या नहीं, ऑप्शन सब वैसा ही रहेगा। एक लास्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे है तो भी टेक करके आए। पर नंबर कंसीडर कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन consider a differential equation dy upon dx, this is equal to px y square qx y with initial condition y at the point
this is equal to 1, where px and qx, कैपिटल qx ये फंक्शन है और बोथ थर्ड डिग्री पोलिनोमियल। थर्ड डिग्री क्या है? पोलिनोमियल्स है इन x। ठीक, देन पहला जो है यहाँ पे कंडीशन है द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इन every open connected subset of R2। दूसरा जो है ऑप्शन है द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन for some open connected subset of R2। सी नंबर है this differential equation 1 has infinite solution in some open connected set, connected। देखो ओपन कनेक्टेड से कंफ्यूज नहीं होना, वही जो ऊपर डी बताए ना वही समझेंगे। सबसेट ऑफ R2, डी नंबर है नोट ऑफ दीज। मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो दिख रहा है कौन कौन सही है वो टेक करेंगे। अगले क्लास में क्या है कि हम लोग जो डील करेंगे इंटरवल ऑफ जो सोल्यूशन का जो दिया रहेगा। अगर सपोज करते हैं कि कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन का जो डोमेन होगा कि किस डोमेन के लिए उस डिफरेंशियल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसके पास सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, किस डोमेन के लिए, कौन सा डोमेन सबसे बड़ा डोमेन क्या टेक करिए, कौन सा इंटरवल के लिए वो डिसाइड कर दें। तो उससे रिलेटेड हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे और वो हो जाता है तो हम लोग जो है हम लोग डिफाइन करेंगे क्या कि जो बेसिक जो बताया अभी स्टार्टिंग में कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंसी क्या होता है, थोड़ा सा डिफिनीशन जो है हम बताएंगे। अगर कोशिश करें अगर थोड़ा सा पढ़ के आए तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ तक? ओके।